तो आप कहते हैं जी कि यूज़र का नाम था औरानेट। श्योर? उस बेचारे का प्रोफाइल तो चेंज करें ना, उस वक्त का प्रोफाइल चेंज हो गया था। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। और नाम की इसका क्या पास क्या, औरानेट 123? हाँ, औरानेट 123 है। ठीक है जी, कुछ ना कुछ मुझे भी याद रह जाता है। सही है, अच्छी चीज़ है। लेकिन दिन ब दिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो मैं भूलता जाता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, फिर मैं आप लोगों से दोबारा जिसे कहते हैं मुझे पूछनी पड़ती है। जिस दिन लास्ट सेशन होगा तो आप इंशाल्लाह उस दिन फुल्ली क्वालिफाइड MBBS DBA होंगे। ठीक है ना? हाँ हाँ, जितनी देर में ये अपने बीन शीन लोड करता है बंदे का बीन बच जाता है उतनी देर में। चलें जी, खैर नहीं, और देखते हैं जी टेबल हमारा कोई बना हुआ है? नहीं यार, इंडेक्स भी लगाना है तो देख लेते हैं भाई। किससे देखें? एप्स डेटा टेबल है, और इस हजरत के अंदर कुछ है भी कि वेला है? हाँ भाई, सियानियो, फ्रॉम नहीं लिखा ना, मैंडेटरी क्लॉज छोड़ दिया आपने हैं? नो रो सिलेक्टेड। हजरत एम्प्टी है। एक काम करते हैं, इस यूजर के पास DBA प्रिविलेज है? श्योर? क्या टेबल का नाम रखें जी? चलो छोड़ो यार, 420 बना लेते हैं। इसने बनाना नहीं है, रिजर्व वर्ड है ना। ऐसा कर लेते हैं, क्रिएट टेबल क्या रखें जी? डेटा 420। ठीक है, एज फ्रॉम स्पॉट डॉट एम। लें जी, क्या टेबल बना है। अब देखें जी, इसके ऊपर इंडेक्स बना लेते हैं। उसमें डेटा सब चीज़ें आ चुकी हैं ऑलरेडी ना। तो व्हाट वी वांट टू डू, हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट नहीं करना, हमने इसके ऊपर इंडेक्स बनाना है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर कोई प्राइमरी की नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो इट्स ओके, हमें ऐसा करते हैं, उसके एक के ऊपर प्राइमरी की लगा लेते हैं, एक के ऊपर जिसे कहते हैं वो दूसरी चीज लगा लेंगे। क्या करें जी, इंडेक्स बनाना है तो किसके ऊपर बनाना है? औरानेट ऑब्जेक्ट नेम, जितने खुश रहते हैं, जागते रहते हैं ऐसे कामों के अंदर ना। जी, अब ये पूछता है जी कि किस नाम का बनाना है, इसकी कंपोजिशन देख लें। लाइक अगर मैं लिखता हूं डिस्क्राइब, चार अगले का चुरा के बनाया तो डेटा 420 हुआ। हम ऐसा करते हैं ना, इसके डेप्थ नंबर के ऊपर, बिकॉज एम्प नंबर तो इसकी अपनी प्राइमरी की बन जाएगी ना, कांस्टेंट लग जाएगा, जबकि डेप्थ नंबर एज अ फॉरेन की है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉन्स्ट आज तक कोई इंडेक्स नहीं बना हुआ। सो वी हैव टू क्रिएट एन इंडेक्स। इंडेक्स तो कहता है जी, इंडेक्स का नाम बता दें। इसका नाम रखते हैं जी डेप्थ अंडरस्कोर IDX। ठीक है, ये इसका हो जाएगा औरानेट टेबल स्पेस। हाँ, आप यहां पे पूछ रहा है जी टेबल स्पेस। हमारे पास एक ही है जिसमें डेटा भी पड़ा होगा और ये भी पड़ा होगा, एप्स डेटा। कौन सा बनाना है? स्टैंडर्ड बी ट्री, नॉट अ बिट मैप। कार्डिनैलिटी लो नहीं है, आपको पता है, उधर कार्डिनैलिटी उधर ठीक ठाक है। सो वी हैव टू क्रिएट अ बी ट्री। ठीक है, और किसके ऊपर? टेबल पे। टेबल का नाम क्या है जी? औरानेट डॉट डेटा 420। ठीक डियर, क्या करें अब? इसकी स्टोरेज
पूछता है स्टोरेज, लोकल ऑटोमेटिक इनिशियल साइज, ठीक है, बफर पूल इसका कौन सा हो डिफॉल्ट, खैर ये भी आप आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा। ऑप्शंस, हाँ जी, अब यहाँ पे पूछता है कौन सा यूनिक, यूनिक नहीं हम बना सकते, इट्स अ नॉन यूनिक, पैरेलल या आपने रिवर्स बनाना है, ठीक है। अगर इसके ऊपर टेबल के ऊपर कोई इंसर्शन अपडेशन डिलीशन भी होनी है इंडेक्स बनाते हुए तो आप ऑनलाइन बनाएं। पार्टीशंस, अगर किसी सेपरेट पार्टीशन के अंदर इसको रखना है। स्टैटिस्टिक्स, अगर आपने इसके साथ ही कंप्यूट करने हैं। शो एसक्यूएल कहता है जी दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है, एंड टेबल स्पेस इज दिस। लेकिन हमने एक काम तो किया ही नहीं, हमने इसको कॉलम का नेम तो बताया ही नहीं कि भाई किस कॉलम के ऊपर बनाओ। जी हाँ, ये कहता है जी कि क्या करें, ये देखें भाई ये सेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्टिंग ऑर्डर हो गया, नहीं यार ये तो कॉलम एक्सप्रेशन के लिए है ना, हमने तो उसके हमने अपना कंप्यूटेड कॉलम नहीं देना, हमने उसके एग्जिस्टिंग कॉलम के ऊपर लगाना है। तो इसमें से क्या करें जी, नहीं यार हमारा, हाँ ठीक है, हमारा डेप्थ नंबर के ऊपर है और असेंडिंग ऑर्डर शुड बी लाइक सॉर्टिंग ऑर्डर हमारा यही है। चलेंगे, नो, हम कॉलम एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं एडअप नहीं करना चाहते। किसके ऊपर लगाएं, स्पेल चेक कर लें। क्या चीज, देख लेते हैं क्या कहता है। ना तो हमारे पास कोई कॉलम एक्सप्रेशन है और ना ही हम उसका कुछ बाकी रखना चाहते हैं। ओके जी, कहता है मिसिंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इसकी मिसिंग है। एलियस इसका दें, क्या दें जी इसका एलियस, नहीं यार मसला ये तो इसका नेम हो गया ना, ये तो नेम हो गया, ये स्कीमा हो गया। अब टेबल में तो खाली कहता है कि टेबल का नेम बताएं, नथिंग एल्स। ये तो मैंने उसका जिसे कहते हैं सिंटैक्स में उसको ऐड अप कर दिया ना। यहां पे इसको कर देते हैं, वेट अ मिनट, ऐड कॉलम एक्सप्रेशन में इसको डालते हैं डेप्थ नंबर, छोड़ दें एलियस। एक मिनट, इसके एसक्यूएल देखते हैं ना, ये डाल किधर रहा है। अब भाई साहब गलत आप लिख रहे हैं तो उसने उसकी एसक्यूएल भी जनरेट नहीं करनी। ये बनाया ना उसने, उस पर आप ऑर्डर स्पेसिफाई कर दें, वो ये कहना चाह रहा था उस वक्त। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स क्रिएट करने की सो मेनी ऑप्शंस हैं, एक ही एक हम अपना कंप्यूटेड कॉलम वगैरह कोई इस तरह का एडअप करना चाहते हैं, हम बेसिकली उसकी साइड पे जा रहे थे। जबकि यहाँ पे वो कह रहा था कि सिंपल आप उसका ऑर्डर दे दें एंड इट गॉन टू बी क्रिएटेड। सो मैंने कहा कि जी वो है ही एक था,
तो जब कॉलम ही बेचारा एक है तो उस बेचारे का नंबर भी एक ही 1, खाली ID 1 जनरेट होना है। ठीक है जी, दिस वन इज योर इंडेक्स डेप्थ अंडरस्कोर IDX के नाम का जनरेट हो गया। निकालते हैं जी टेबल को हम, और टेबल के ऊपर हम लगा देते हैं कॉन्स्टेंट। टेबल है ऑरानेट, सॉरी स्कीमा ऑरानेट, ढूंढ के लाओ यार, क्या करें इसको एडिट करते हैं। जी अब इसको करते हैं जी, इसके ऊपर लगाते हैं प्राइमरी की का कांस्टेंट। इसके ऊपर हमने कांस्टेंट्स ऐड अप करने हैं, किसके ऊपर, एम्प नंबर के ऊपर। तो गो टू द कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स में प्राइमरी की, यूनिक चेक, फॉरेन की ऐड करते हैं। एम्प नंबर के ऊपर करना है आपने, नेम कांस्टेंट का दे दें, नहीं तो वो सिस्टम असाइंड करेगा। क्या नाम दें जी इसको, डेटा एम्प नंबर अंडरस्कोर PK। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पे देखिए डिसेबल वैलिडेट, एनेबल वैलिडेट, ठीक है, डेफरेबल या नॉन डेफरेबल, जो भी आप वहां पे उस वक्त करते थे, जो उस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा। कंटिन्यू, डन, तो अप्लाई, क्या कहता है, हैज बीन मॉडिफाइड सक्सेसफुली। कांस्टेंट लग गया, इंडेक्स बन गया, टेबल बन गया। अब इसके ऊपर अगर आपने कोई व्यू टाइप चीज बनानी है हाँ जी, तो क्या करें, व्यू, इसी के ऊपर एक व्यू बना लेते हैं। नहीं, ऑरानेट इज अ स्कीमा ना, तो हम उसी के ऊपर बनाएंगे, उसी के ऊपर ही, आप क्यों फिक्र करते हैं। स्कीमा इज लाइक ऑरानेट एंड नेम इज व्हाट, क्या रखें जी, VW रख लेते हैं यार, हमारे कौन से वो भी कहते हो, कोई उसने कह देना है कि भाई क्यों मुझे इस नाम से बुलाया है। ठीक है, एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या नाम है जी, ऑरानेट डॉट वेयर एम चलें, ठीक है जी। इसमें बन जाएगा एज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑरानेट डॉट दिस वन वेयर डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 50। कर लेता है वो, इंटर कन्वर्जन खुद कर लेगा, सियाना है। नहीं करेगा तो फिर मजबूरन हम लोगों को करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स नहीं है, ओके। क्या कहता है जी, इतनी सी बात नहीं, ठीक है। वो कहता है एज मैं खुद लिख लूंगा, तो बाकी आप सारा कुछ लिख दें, सियाना है ना। हाँ होगा ही नहीं, तभी वो जिसे कहते हैं, यही तो एक मेजर रीजन है, क्योंकि मेरे अंदाजा भी यही था कि शायद डेप्थ नंबर 50 में कोई भी ना पड़ा हो। इंसर्ट करवा ले, सही है यार। एक मिनट ठहरिए, इसको देखें तो सही, क्या किया है इसने यार। एक मिनट ठहरे, आप सब लोग न्यूटन हो, लेकिन उसकी भी तो सोच लो। अब पता नहीं उधर डेप्थ नंबर इस तरह से पड़ा भी हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। वेट अ मिनट, डिस्क्राइब कर लेते हैं ना। डेप्थ नंबर की डेटा टाइप नंबर है, हाँ ठीक है, बाकी 50 है ही नहीं कोई, तो डेफिनेशन रिप्लेसमेंट छोड़ दें। अब आप आए जी, अगला काम अपना करते हैं। अगला काम हमारा रह गया सीक्वेंस बनाने का। इसको बनाएं और ये चैप्टर क्लोज करें। शैतान की आंख की तरह चपक गया हम लोगों को। ठीक है जी, क्या नाम रखना है जी, अब बताइए, हरी अप जल्दी से यार, नाम पहले से सोच के रखा करो। एप्स अंडरस्कोर सीक्वेंस। आप लोग जितनी देर में सोचते हो ना, इतनी देर में तो अगला कहीं खुद को हमले कर जाता है। ऑरानेट, ठीक है, ले जी, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी है। मिनिमम वैल्यू
क्या करें जी, मैक्स वैल्यू अनलिमिटेड कर देते हैं ना, मिनिमम वैल्यू को हम बाउंड कर देते हैं। कहां से शुरू करना है, इनिशियल 1, इंटरवल शुड बी 1, नो साइक्लिक, नो ऑर्डर, कैशिंग। यस जी ठीक है, बना दे, हमारा क्या है, एप्स अंडरस्कोर SCQ, डन। स्पेल चेक कर लें आप इतनी देर में, कितना है जी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप नेक्स्ट वाली जितनी बार उसको करते जाएंगे वो अगला अगला आईडी आपको फौरन जनरेट करके देता जाएगा। नहीं, सीक्वेंस पे अपना एल्गोरिदम, हाँ वो इन ऑप्शंस के थ्रू आप चूज कर लें। स्टार्ट विद इंक्रीमेंट बाय, लाइक कहां से शुरू करना है, इंटरवल कितने का, यस वहां पे डिसाइड